कर लीजिए। अरे ये तो 200 में नया मिलता है। 400 कर दिया था। जहाँ से भी वहीं से ले लो। मान पा देखा वीडियो देखा तो कैसा वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। कुछ महीनों बाद फिर पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे भी किसी का मर्डर हो गया है और आपको कहीं ना कहीं तो एक बार पुलिस चौकी जाके आपसे बात से या पूछता तो करते ही करते हैं पुलिस वाले। आज तक मैंने वीडियो के अंदर कभी ये नहीं बोला है, लेकिन आज मैं पहली बार बोलने जा रहा हूँ कि मेरी कंटेंट बना रहा है, ठीक है। चाहे आप तो खुद बना नहीं रहे हो ना, आप में उतनी हिम्मत है कि आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज रात को बनाने वाला है भाई इडली, जो सुबह सुबह हम लोगों ने मशीन के अंदर पीस दिया है। नक्सू भी सोया है। नक्सू, नक्सू उठ जा। और मम्मी जी ठीक है। अभी उठी है। ऊटी भी नहीं, जरा गुडी इधर लेट हुई है। नक्शो, ए बंदर, ए देखो भाई बेड को ऐसा फोल्ड कर दिया है। तो भाई चलते हैं दुकान पे। हमारे में ब्लैक नहीं पहन सकते, फिर भी मैं ब्लैक पहन रहा हूँ भाई, क्या करूँ। मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है और मुझे ब्लैक कलर पसंद भी है, फिर भी मैं ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन लेता हूँ, ठीक है, चल जाता है, बच्चों में क्या है। तो आज तो भैया संडे, तो आज तो जिम वगैरह कुछ जाना नहीं है। मम्मी रुमाल कटे, रुमाल दे, रुमाल। चलो बाकी ये बात आज दुकान पे करते हैं, थोड़ा बहुत दुकान की चीज़ें बताते हैं आज। तो भाई आज तो मैं इस रूम में नहीं सोया, आज मैं सोया था उस हॉल के अंदर। और जब भी आप थोड़ा अपनी रोज की रूटीन की जगह चेंज करते हो ना सोने की, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार मैं नींद आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसा हो जाता है। तो रात को भी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैंने अगर सोने की जगह चेंज कर दी तो मुझे नींद बहुत थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं भाई रात को सोया था हॉल के अंदर। चलो फिर अभी चलते हैं दुकान पे और कुछ दुकान की बात करते हैं आज थोड़ी बहुत। ठीक है, चलो भाई रुमाल तो मिल गया। तो क्या पड़ा रुमाल कटा कोई नक्शो उठ गया। मोबाइल लाइन में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि लोग फोन बनाने के डाल देते हैं, पर डालने के बाद 1 महीना 2 महीना वो गायब हो जाएंगे, फिर बहुत महीने बताएंगे भाई हमारा फ़ोन कहाँ पे है। अभी वैसे हुआ, अभी ये फ़ोन मैंने 2-3 महीने पहले लिया था, अभी कस्टमर कल आया, भैया आप फ़ोन ढूंढ के दो, मेरा बना के रखो। अब वापस वो गुल हो गया 1-2 दिन के लिए। अब ये फ़ोन मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी दुकान छान मार ली, मैंने कहा फ़ोन रखा किधर, रखा किधर। फिर एंड में जाते मुझे दिखा कि मंदिर में जो सामान नीचे रखा उसकी तरह रखा था ये फ़ोन। पूरा दुकान ढूंढ लिया, फिर फ़ोन मुझे अभी दिखा कि फ़ोन यहाँ पे पड़ा है। तो भाई अभी थोड़े टाइम पहले एक बंदा आया, चार्जर, जूना चार्जर लेके आया था और मुझे बोला भाई ये 400 रुपये के मैंने मेरी इधर से ख़रीदा था, तो आप ये 100 रुपये में आप मेरे से ले लो। मैंने कहा भाई 400 रुपये तूने चार्जर ख़रीदा है। मैंने बोला भाई आपने 400 रुपये में चार्जर ख़रीदा है जिसकी वैल्यू हम लोग बेचते हैं 150-200 में हम लोग बेचते हैं वो, तो आप मुझे वही 100 रुपये मुझे बेचने के लिए मेरे पास है। वैसे मैं जूना कुछ लेता नहीं हूँ लोगों से चार्जर वगैरह, बट एक बात तो देखो, वो बंदा 400 रुपये बोल के मुझे बोल रहा है कि आप 100 रुपये मेरे को दे दो, आप जूना चार्जर आप रख लो। मैंने कहा यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, आप खुद पहले कुछ भी बोल रहे हो और उसके बाद मुझे आप बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रहे हो कि कैसे मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, पहले आप तो आप खुद ही झूठ बोल रहे हो कि ये 400 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। पहली बात तो कोई यकीन करेगा नहीं आपके ऊपर, वो यकीन कर भी लेगा तो आपसे जूना चार्जर खरीदेगा नहीं। कर लीजिए। अरे ये तो 200 में नया मिलता है। 400 कर दिया था। जहाँ से भी वहीं से ले लो। मान पा ये मोबाइल ये चार्जर 400 रुपये में मिलता है क्या? दिया था। है? झूठ बोलता है। नहीं, नहीं बोलते। इससे बड़ा चार्जर हम लोग 200 रुपये में लेते हैं। अब वो अलग बात है। मोबाइल वाले का बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, वो देखा वीडियो देखा तो कैसा वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। भाई बॉम्बे में कैसा है ना, बहुत लोग ऐसे झूठ झूठ बोल के आपसे कुछ ना कुछ आपको कुछ दे के और कुछ ले लेंगे आपसे, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो वैसे मैं जूना कुछ सामान तो लेता नहीं हूँ किसी से,
बट कैसा है, हमको थोड़ा बहुत सावधानी थोड़ी रखनी पड़ती है कि भाई कुछ अपने पास ऐसी चीज़ ना है जिससे कि हम फंस जाए। मैं कैसा है, सेकंड हैंड फ़ोन वगैरह हम लोग लेते हैं, जूना फ़ोन, तो हम लोग भी जूना फ़ोन वगैरह लेते हैं ना, तो हम भी या तो बिल नहीं होगा तो उनसे अपना आईडी प्रूफ ले लेंगे, जैसा कि आधार कार्ड हो गया, वो हो गया। तो अपने फ़ोन लेते हैं तो हम लोग आधार कार्ड वगैरह ले लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस कुछ उसके अंदर इशू हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो उस फ़ोन से रिलेटेड, तो उस आगे वाले बंदे से हम लोग कांटेक्ट कर पाएँ। और अलग से हम लोग उसका 2 नंबर भी ले लेते हैं और आधार कार्ड पे साइन वगैरह सब कर लेते हैं, और उस पेपर के ऊपर हम लोग फ़ोन का मॉडल नंबर, EMI नंबर लिख लेते हैं, साइन करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर कुछ उस फ़ोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ पुलिस स्टेशन से वगैरह फ़ोन वगैरह आता है, तो हम लोग आगे बता सकते हैं कि भाई ये बंदे ने हमको ये फ़ोन दिया था, जिसके ऊपर ये उनका साइन है, नंबर है, सब है रहता है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी थी। एक्चुअली पहले मैं सिम कार्ड बेचता था, तो सिम कार्ड में कैसा हो गया कि सिम कार्ड अगर बाहर का, आपका आधार कार्ड पे अगर बाहर का एड्रेस है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके उस डेमो के अंदर 2 नंबर मांगते हैं, एक अल्टरनेट नंबर और एक उनके रिलेशन वालों का नंबर मांगते हैं। तो भाई क्या होता था कि एक बंदा, जैसे कि एक बंदा है मेरे पास, तो उसके पास फ़ोन चोरी हो गया, समझ लो फ़ोन चोरी हो गया, ना उसके पास किसी का नंबर, ना उसके पास किसी का कोई पास में जान पहचान वाला। तो वो भाई साहब आए सिम कार्ड लेने के लिए, ठीक है, तो फ़ोन तो उनके पास था ही है, तो सिम कार्ड लेने मेरे पास आया, नंबर तो उनके पास किसी का था नहीं, उसके घर वालों का नंबर किसी का नहीं था। तो भाई मेरे को लगा यार बाहर से आया हुआ बंदा है और बॉम्बे में शायद नया नया था, तो मैंने क्या किया कि उसके नाम पे मैंने सिम कार्ड निकाला और अल्टरनेट नंबर मेरा डाल दिया, मतलब कि भाई अपने जान पहचान का, तो मेरा नंबर डाल दिया, दोनों नंबर मेरे डाल दिया। कुछ महीनों बाद फिर पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे भी किसी का मर्डर हो गया है और इनके पास जो सिम कार्ड है उसमें अल्टरनेट नंबर आपका है, तो आप उनके क्या लगते हो? मैंने कहा भाई मैं तो उनका कुछ लगता नहीं हूँ, शायद मैंने उनका नंबर डाला होगा क्योंकि उनके पास कोई नंबर नहीं रहा होगा, तो मैंने उनका नंबर साथ में डाल दिया होगा। तो भाई मैं तो वो टाइम में थोड़ा बहुत डर गया, मैंने कहा अभी क्या हो गया। तो पुलिस वाले भाई साहब मुझे बोलने लगे आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। मैंने कहा सर ऐसा है कि मैं सिम कार्ड बेचता था पहले, बट अभी मैं सिम कार्ड नहीं बेचता हूँ क्योंकि मैंने सिम कार्ड बीच में बेचना बंद कर दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने क्या बोला कि ये नंबर पे मेरा अल्टरनेट नंबर मेरा डाला क्योंकि उनके पास कोई रिलेशन वाला कोई नहीं था यहाँ पे और उनके पास कोई नंबर भी नहीं था और उनका फ़ोन भी चोरी हो गया था। तो फिर कैसे भी पुलिस वाले सर ने थोड़ा बहुत समझ के लिया और मुझे बोला ठीक है, बट आइंदा आप कभी किसी के सिम कार्ड वगैरह भी देते हो तो आपका खुद का अल्टरनेट नंबर मत डाला करो, उनका कोई रिलेशन वाला रहेगा तो ही नंबर डाला करो। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर वापस दूसरे नंबर पे मुझे कॉल आया, अरे साले के तू ही वापस, तेरा ही नंबर ये भी? मैंने कहा सर ये भी मेरा ही नंबर है क्योंकि 2 नंबर डालना रहता है ना, तो दोनों मैंने डाल दिया था वो टाइम पे। तो वो फिर भी बोलने लगा अरे दोनों को डाला, कम से कम एक डालता समझ में आता, दोनों नंबर तेरा डाला। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्योंकि आधार कार्ड पे अलग स्टेट का एड्रेस था तो 2 अल्टरनेट नंबर मांगते हैं, तो दोनों मेरे डाल दिया था मैंने। तो वो टाइम में मैं थोड़ा बहुत डर गया, मैंने कहा ये चीज़ तो सर ने सही बोली है क्योंकि अल्टरनेट नंबर आपको खुद का नहीं डालना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने वो डालना बंद कर दिया क्योंकि मुझे भी वो टाइम पे लगा यार बाहर वाला है थोड़ी हेल्प कर दूं, और उसके पास किसी का रिलेशन कोई था नहीं यहाँ पे और नंबर भी नहीं था किसी का। तो मैंने सोचा अभी बेचारे को कर ही देता हूँ। तो फिर मैंने मेरा अल्टरनेट नंबर डाल दिया और सिम उसको बना के दे दी। फिर सिम तो उसके नाम पे ही थी बट अल्टरनेट नंबर पे आपको वो शो नहीं करेगा। अगर आप कोई केस वगैरह होता है तो थोड़ा ऊपर पोजीशन पे जाओगे तो वो नंबर मेरा शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। तो वो थोड़ा मुझे वो टाइम पे थोड़ा डर गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने कहा किसका मर्डर हो गया भाई। फोन करते बोल दिया पुलिस स्टेशन से, बोल रहा था एक आपको पुलिस स्टेशन से फोन आता है ना तो आप थोड़ा घबरा जाते हो, यार पुलिस स्टेशन से क्यों फोन आ गया। होता है भाई, नेचुरल चीज़ है, थोड़ी बहुत तो होती है। अगर आपको डायरेक्ट पुलिस वाला सामने हो और बात करे सर आ जाओ पुलिस स्टेशन पे, तो आपको कैसा लगेगा। तो वो टाइम में मुझे भी थोड़ा वैसा लगा। तो तब से थोड़ा ये चीज़ पे ध्यान देने लगा कि ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल लेने एक ऐसी लाइन है ना भाई, आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। मतलब हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। कोई बंदा अगर कोई आपको सामान दे रहा है तो कोई चोरी का तो नहीं है, या फिर कोई बेवड़ा वगैरह तो नहीं है या किधर से उठा के लेके आ गया और आपको पकड़ा दिया हाथ में। तो ये बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। इसके लिए मैं जितना भी हो सके, क्योंकि मोबाइल तो सेकंड हैंड मोबाइल हम लोग बेचते हैं तो भाई हमको आईडी प्रूफ तो चाहिए रहता है। बिल बॉक्स तो हम लोग कंपलसरी मांगते ही हैं, बट कैसा है ना, बहुत बार लोग क्या करते हैं ना 6 महीने के अंदर अपना बिल बॉक्स फेंक देते हैं, कोई ध्यान रखते ही नहीं बिल बॉक्स का। तो किसी का जान पहचान का हो तब भी हम उनका आधार कार्ड वगैरह का जेरॉक्स रख लेते हैं आईडी के तहत, क्या भाई ये बंदे से हमने फ़ोन लिया तो ये हमारे लिए सेफ है। क्योंकि अगर बाई चांस कोई मैटर हो गया तो फिर हम लोग दिखा सकते हैं कि ये बंदे से हमने फ़ोन लिया था भाई, ऐसा। और उनके ऊपर हमारा 2 नंबर हम लोग ले लेते हैं आगे वाले से, साइन करा देते हैं
और बस, और बिल ये आधार कार्ड के ऊपर EMI नंबर वगैरह लिख देते हैं जो भी फ़ोन का है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो काम रहता है थोड़ा सेफ हो जाता है। भाई चलो ठीक है कि भाई आगे वाले बंदे ने इतना तो करके रखा, अगर आगे वाले कोई प्रॉब्लम होती है तो इतना तो आगे वाले से हम दे सकते हैं भाई कि ये बंदे ने हमको फ़ोन दिया था। तो भाई मोबाइल लाइन ऐसी लाइन है ना, थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइन में, क्योंकि लोग इस पर ज़्यादा चोरी फोरी वगैरह ज़्यादा होती है ना मोबाइल लाइन में। तो इसमें थोड़ी अपने को ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है कि कुछ अपने ऊपर ना आ जाए। तो थोड़ा बहुत ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये लाइन ही ऐसी है। इसमें है ना, जब मैंने दुकान खोला था ना तभी मैंने सोच लिया था फ्यूचर के बारे में कि देखो ये लाइन ऐसी है ना कभी आपको पुलिस चौकी जाना ही पड़ेगा भाई। किसी भी रिलेटेड काम से आपको पुलिस चौकी एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। अंदर बंद होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी सिलसिले में आपसे बातचीत या पूछताछ के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भैया ना कभी कहीं जैसे कि कई बार होता है ना, कभी मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता है या नेटवर्क ऐसी उड़ जाती है, तो हमारे लिए भी थोड़ा ये हो जाता है कि जब हम लोग फ़ोन बनाते हैं, ठीक है, तो नेटवर्क चेकिंग के लिए फिर सिम कार्ड डाले किसका? कस्टमर अपना सिम कार्ड हमको देता नहीं है, वो खुद लेकर चला जाता है। तो अब जब हम फ़ोन बना देते हैं तो अभी वो नेटवर्क काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेकिंग के लिए भी सिम कार्ड फिर हमारे हमको डालना पड़ता है। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो फ़ोन तो चोरी का था। तो फिर पुलिस वाले जो सिम कार्ड हमारा लगा हुआ था ना, वो डेडिकेट कर लेते, यार ये सिम कार्ड एक बार इस फ़ोन के अंदर गया था, चोरी वाले फ़ोन के अंदर, तो इसके ऊपर एक बार फ़ोन करके देखो। तो उसमें भी मैं फंस जाता हूँ कभी कभी कि यार ये बंदे ने फ़ोन कर दिया, आपने आपके पास, फिर आगे वाले क्या सोचते हैं ना, चलो सिम कार्ड आपने उसके अंदर डाला, ठीक है, तो सिम कार्ड चोरी वाले फ़ोन के अंदर डाला गया था एक बार, तो आगे वाले क्या सोचेंगे कि ये फ़ोन जरूर इसके पास होगा अभी भी, क्योंकि इसने सिम कार्ड डाला था उसके अंदर। अभी ये नहीं पता उनको कि भाई ये फ़ोन तो किसी रिपेयर वाले के पास आया है और जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम था और ये सिम कार्ड डाल दिया उसके अंदर, तो उसमें भी हम लोग फंस जाते हैं। तो ये बार है ना सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाई ये लाइन ही ऐसी है। आपको कहीं ना कहीं तो एक बार पुलिस चौकी जाके आपसे बातचीत या पूछताछ तो करते ही करते हैं पुलिस वाले। अभी फ़िलहाल तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है एक ना एक मैं कभी ना कभी पुलिस चौकी जाना ही है, और मुझे पता है होगा ही होगा भाई, ये लाइन ही ऐसी है ना। बट क्या ही कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ये चीज़ लाइन तो हमको सहन करना पड़ेगा। सबसे मैं थोड़ी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देने लगता हूँ, कोई भी फ़ोन के लिए, या कोई भी मुझे फ़ोन देता है ना, तो मैं थोड़ा उस आदमी का देखता हूँ, या कोई बेवड़ा तो नहीं है, या कोई नशेड़ी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये सब भैया ना चोरी फोरी का फ़ोन लाके हमको थमा देते हैं, खुद को तो कुछ है नहीं और हमारा भी उल्टा नाम खराब करते हैं। तो फिर हम लोग ID प्रूफ ले लेते हैं, और भाई फ़ोन भी हम लोग उसी से लेते हैं जिससे हमारी जान पहचान है, या फिर हाँ तो लगता है भाई आदमी व्यवस्थित है, ठीक लग रहा है। और तो कैसा एक व्यवहार में आदमी को मालूम पड़ जाता है ना कि आदमी किस टाइप का है। अगर बाई चांस वो चोरी का भी फ़ोन लेके आएगा ना, तो हम लोग उससे ID प्रूफ मांगते ही वो घबरा जाएगा कि यार ID प्रूफ क्यों मांग रहा है। तो वो चोरी वाला फ़ोन तो पहली बात तो बेचेगा नहीं अपने ID पे, तो पहले से ना बोल देगा भाई हमको नहीं बेचना है। तो ऐसे लोग भी हैं, तो हम लोग ID प्रूफ मांग लेते हैं। अगर हमको थोड़ा डाउट भी है तो हम लोग पैन कार्ड भी मांग लेते हैं, और घर का एड्रेस का भी हम लोग प्रूफ मांगते हैं। तो आगे वाला घबरा के फिर वो फ़ोन बेचता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फ़ोन लाइन के अंदर, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ये देखो भाई, ये पूरी फाइल है, मतलब हम लोग जिससे से भी लेते हैं ना, इन सब की पूरी फाइल है। बिल भी, हम तो ओरिजिनल बिल भी रखते हैं, सब रखते हैं, तब जाके हमारा काम बनता है भाई, क्योंकि हमको हर चीज़ में थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ी लंबी सोच रखनी पड़ती है भाई क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये मोबाइल लाइन भाई है डेयरिंग लाइन है, बहुत डेयरिंग लाइन है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है लाइन में, बट आप धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत इसमें सीख जाते हो ना, फिर थोड़ा बहुत आसान लगने लगती है। बट स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें भैया ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर समझो एक गलती भी हो गई ना फ़ोन के अंदर आपसे, तो पूरा फ़ोन ख़त्म समझो, ऐसा है। लेकिन भाई ये लाइन में अगर आओगे ना, ये लाइन में पैसा भी बहुत है भाई, सही में मोबाइल लाइन एक ऐसी लाइन है ना, पैसा भी बहुत है और ख़तरा भी उतना ही है। जितना पैसा है उतना डेयरिंग भी है, क्योंकि भाई एक बार भी आप पुलिस चौकी के अंदर फंस गए ना, किसी केस के अंदर, भाई चोरी का फ़ोन वगैरह फंस गए ना, तो आपसे पैसे समझो पैसे की धूड़ है। मतलब पैसे आपसे इतना ले लेंगे ना, इस केस को रफा दफा करने के लिए पूछो मत, बहुत पैसा लगता है आपके वो उस केस को निपटाने में। फिर आप कैसा है ना, वो अगर एक बार भी आप किसी मोबाइल के चक्कर में पुलिस चौकी गए और समझ लो कि आपको उस केस में फंस गए,
तो फिर आप बाद में फिर एनी टाइम हिट लिस्ट में रहोगे। अगर कहीं भी फिर आपका फ़ोन चोरी होता है किसी इस आजू बाजू एरिया में, तो आपका फिर आपको पहले सबसे पहले आप पे डाउट किया जाता है कि हाँ इस बंदे ने फ़ोन चोरी का लिया होगा। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए हम लोग चोरी फोरी का फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं, भाई लेते नहीं, क्या खड़े ही नहीं करते, कस्टमर को भगा देते हैं। पहली बात तो मालूम पड़ता है भाई चोरी का फ़ोन क्या होता है। हम तो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि भाई चोरी का फ़ोन है कि कैसा फ़ोन है। और चोरी का फ़ोन भी लेता हम फ़ोन भी तभी लेते हैं ना, जैसे कि अभी फ़ोन आया, ठीक है, फ़ोन आया जैसे कोई बेचने के लिए आया, तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई उस फ़ोन के अंदर आगे वाले का डेटा और फोटो कितने टाइम का है। मतलब हम लोग फ़ोन उनसे ले लेंगे और पूरा गैलरी चेक करेंगे कि भाई उसने फ़ोन कब लिया था और कब से यूज़ कर रहा है। हम लोग जब तक फ़ोन नहीं लेंगे जब तक उनका डेटा 1 या 2 साल का उसके अंदर ना हो, या फिर 6 महीने, कम से कम 6 महीने का डेटा उसके अंदर होना चाहिए, तभी हम लोग फ़ोन लेते हैं। नहीं तो हम लोग फ़ोन बिल्कुल नहीं लेते हैं। कोई अगर रिसेट किया हुआ आता है ना फ़ोन लेके, तब उसको हाथ भी नहीं लगाते। हमको मालूम है ये पूरा रिस्की वाला काम है। चाहे आगे वाले ने किसी रीजन से उसका खुद का फ़ोन हो या उसने रिसेट कर दिया हो फ़ोन को, तब भी हम नहीं लेते, क्योंकि भाई इसमें बहुत खतरा है, समझ रहे हो। आगे वाले के फ़ोन के अंदर उसका खुद का पर्सनल डाटा 6-7 महीने तक का नहीं होगा, तब तक मैं फ़ोन लेता ही नहीं भाई। मुझे पता है ना आगे क्या होगा, तो मैं थोड़ा वो सोच से रखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता हूँ कोई भी चीज़ के बारे में। बोलो ना, अगर आगे वाले ने फ़ोन बेचने आया है तो उसके अंदर उसका खुद का सिम कार्ड होना ज़रूरी है, और उसी सिम कार्ड के थ्रू हम लोग पहले हमारे में फ़ोन कराएंगे कि भाई फ़ोन सही तो है और सिम कार्ड इसी पे नाम पे है कि नहीं है। फिर वही नंबर हम लोग आधार कार्ड पर मेंशन करेंगे और एक फैमिली का जो नंबर रहेगा वो मेंशन कराएंगे, तब जाके हम लोग फ़ोन लेते हैं। नहीं तो ऐसे आँख बंद करके फ़ोन नहीं ले सकते भाई, बहुत रिस्की है। और पूरा चेक करेंगे भाई फ़ोन चोरी फोरी का है, तो इस पहले सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है ना इधर कि आदमी घर का फ़ोन बिना बताए लेके आ जाता है, ठीक है, दारू वगैरह पीने के लिए लेके आ जाते हैं, और फिर पीने के लिए वो फ़ोन बेच देते हैं। फिर अगले दिन उसके घर वाले आएंगे, भाई आपने फ़ोन लिया है क्या मेरे लड़के से या मेरी भाई से, किसी से भी। तो उनको तो मालूम ही नहीं है कि भाई ने कोई फ़ोन बेच के गया है, क्योंकि वो दारू पीने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इधर बेच के चला गया है, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं है कि भाई फ़ोन बेचा करके। तो ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आज तक मैंने वीडियो के अंदर कभी ये नहीं बोला है, लेकिन आज मैं पहली बार बोलने जा रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी ज़रूर किया करो। कमेंट करने में भाई कोई पैसा नहीं लगता ना, कोई शर्म है। आपको शर्म आ रही है कमेंट करने में, या फिर किसी चीज़ पे शर्म आ रही है मेरे ऊपर, मेरे वीडियो बनाने के ऊपर आपको, तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। बट आप किसी को अवॉइड करोगे तो वो चीज़ गलत सही नहीं है। अगर आप कंटेंट बना रहा है, ठीक है, चाहे आप तो खुद बना नहीं रहे हो ना, आप में उतनी हिम्मत है कि आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, तो आप आगे वाले को भी तो उतना अप्रिशिएट कर सकते हो, भाई तू कंटेंट बना रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। बट आप वो चीज़ भी नहीं कर रहे हो। बट मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी वीडियो अगर मेरा देख रहे हो, या फिर मेरा वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लग रहा है, तो उसके ऊपर भाई कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा ना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन आपसे ज़रूर मिलेगा। अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तो भी मैं मोटिवेशन खुद से बना लूँगा अपने अंदर, बट आप करोगे तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आपको मेरा वीडियो कुछ भी या 1 मिनट के लिए भी अच्छा लगा रहे ना, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करो। और सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि भाई आपको मैं एंटरटेन करता रहूँगा, ऐसे करता रहूँगा जब तक मेरा दिमाग मुझे ये ज़रूर बोले कि आपको व्लॉग बनाना है, रोज़ व्लॉग बनाना है। क्योंकि भाई व्लॉग बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे भी पहले यही लगता था कि भाई ब्लॉग बनाना बहुत ईजी है, फटाफट बन जाता है, कुछ लगता नहीं भाई। इसमें आपको है ना 24 घंटे आपके माइंड में चलता है, यार कल क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ, आज तो ये बन गया, कल क्या बनाऊँ और किस पे बनाऊँ, क्या टॉपिक लूँ। मतलब 24 घंटे आपको वही चीज़ पे फोकस रहता है। दुकान पे तो रहता ही है, बट उसके अलावा मुझे अगर फोकस रहता है तो वो ब्लॉग का रहता है, क्योंकि मुझे भाई इंसान को टॉपिक एक ना एक दिन तो ख़त्म होते ही हैं। और भगवान के दया से कहीं ना कहीं दिमाग में वापस कुछ ना कुछ भगवान डाल ही देता है कि हाँ यार ये भी बना लेते हैं, ये भी हो जाता है। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन की बात है कि ब्लॉग बनाना भाई आसान नहीं है। और मैंने अभी चैलेंज दे दिया है खुद को ही कि भाई 1 साल कंटिन्यू आपको रोज़ ब्लॉग अपलोड करने हैं। तो वो चैलेंज को मैं जितना हो सके मैं कंटिन्यू करूँगा भाई, क्योंकि मैं हार नहीं सकता। तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं और व्लॉग बनाऊंगा आपके लिए। तो आप थोड़ा सा भी आप मुझे हेल्प करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे जो व्लॉग्स हैं ना यूट्यूब पे भी जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं और फेसबुक पेज पे भी जाते हैं, क्योंकि मेरा एक व्लॉग सब पे जाते हैं, मतलब सब पे।
तीनों अकाउंट मैंने नए बनाए हुए हैं, लाइव जुगाड़ू के नाम से ही है, इंस्टाग्राम पे भी वही है, फेसबुक पेज भी मेरा लाइव जुगाड़ू के नाम से है और यूट्यूब पे भी है। तीनों पे मेरे सब वीडियो जाते हैं, जो मैं रोज़ बनाता हूँ वो सब जाते हैं। फेसबुक में मैं बड़ा डालता हूँ, थोड़ी जो एक रील्स बनती है वो तीनों पे जाती है, तीनों पे जाती है भाई, क्योंकि तीनों पे करने से एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है कि कोई ऐप में आपका जो रील है ना वो चलती ही चलती है। आपकी कोई भी डालोगे ना, जैसे कि आज मैंने एक व्लॉग बनाया, ठीक है, उसमें मैंने एक रील बना दी, ठीक है, और एक लॉन्ग वीडियो हो गया, एक लॉन्ग वीडियो और एक रील्स बन गई। तो रील्स में फेसबुक पे भी चली जाती हैं, यूट्यूब पे भी चली जाती है शॉर्ट्स के ज़रिए, और रील्स पे भी चली जाती है। तो रील्स तो वो काम हो गया। लॉन्ग वीडियो फेसबुक पे भी चला जाता है, यूट्यूब पे भी चला जाता है, बट इंस्टाग्राम पे रील्स बन जाती है, 3-3 मिनट की रील्स बन जाती है, तो वो कर सकते हैं। तो एक वीडियो आप तीन ही प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। क्योंकि फेसबुक पे भाई अब हमारे आ रहे हैं 1500-2000 व्यू आते हैं, हर रील्स पे आते ही हैं, और फेसबुक पे भी आते हैं अभी। और एल्गोरिथम ऐसा है ना कि आपको रोज़ ही वीडियो डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो रीच है ना वो बढ़ने लगेगी, रीच बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपके व्यू आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं व्यू नहीं देखता भाई कितने व्यू आ रहे हैं या कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। मेरा स्टार्टिंग का माइंडसेट यही है कि आपको पूरे साल वीडियो बनाना है, चाहे पब्लिक देखे या ना देखे, आपका काम आप करो, बाकी काम पब्लिक खुद ही करेगी भाई। मेरा काम मैं खुद ही करूँगा, चाहे लोग देखें या ना देखें। भाई आप यकीन नहीं मांगोगे, ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। और मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर वीडियो बनानी है तो बनाओ भाई, किसी पे भी बनाओ, बनाओ ज़रूर, क्योंकि आगे आने वाला समय पूरा सोशल मीडिया का है। तो ये पीछे मत रहो आप, चाहे कोई भी हो। आपको शर्म आती है कोई चीज़ का कमेंट करने पे या वीडियो देखने में या फिर किसी चीज़ को लाइक करने में, तो आप भाई मत करो, क्योंकि इससे छोटी चीज़ मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकती। आपको अगर कोई चीज़ से खुशी मिल रही है और आप उसे लाइक कर ही नहीं रहे हो या आपको पसंद नहीं आ रही, वो बात अलग है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आते होंगे भाई, मुझे पता है। मैं खुद एक व्यूअर रह चुका हूँ, देख चुका हूँ लोगों को क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, मुझे खुद पता है लोग क्या देखते हैं क्या नहीं पसंद करते। तो उतनी गंदी चीज़ तो मैं बना नहीं रहा हूँ कि आप लाइक कर सको या फिर कमेंट कर सको। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी अगर एक चीज़ भी पसंद आ रही है ना, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बस मेरे से यही रिक्वेस्ट है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे अपने भाई को तो और कौन करेगा भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। और आज रात को अगर घर पे कोई दिखेगा कि भाई इडली वगैरह बन रही है, मेरे जाने से पहले अगर नहीं बनेगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आ गया है अपने पास, इन लोगों ने आया तो मेरे को लगता है जल्दी इडली बना दी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पूजा किया ना, पूजा करने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं शाम को नाश्ता करता ही हूँ। और अब मेरे को लगता है घर पे देखो इडली बना दी है, तो इडली अपने लिए आ चुकी है। चलो मैं आपको पीछे से कैमरे से दिखाता हूँ, ऐसा से नहीं आ रहा है। ये देखो भाई 5 इडली डाल दी, 5 नाश्ते में। मैं जो व्लॉग शूट करता हूँ ना वो फ्रंट कैमरे से ही करता हूँ। फ्रंट कैमरे में और बैक के कैमरे में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बट मेरे में जो कैमरे का जो ऑप्शन है ना सेटिंग, उसमें कैसा है, पीछे वाले कैमरे में 1080-60 FPS है और आगे में भी सेम ही है। तो फ़र्क वीडियो के क्वालिटी में उतना फ़र्क मुझे दिख नहीं रहा है। पीछे के क्वालिटी में भी 60 FPS है और आगे कैमरे के अंदर भी 60 FPS है और 1080 दोनों में है। तो मुझे पीछे का करो या आगे से करो, दोनों सेम ही पड़ता है मुझे। तो मैं आगे से करता हूँ, तो क्योंकि मैं आगे से शूट करता हूँ, क्योंकि आगे से मुझे कैसा है मालूम पड़ता कि कौन से फ्रेम में क्या आ रहा है ना। पीछे वाले कैमरे में नए तो उतना आइडिया नहीं कि क्या क्या अंदर आ रहा है फ्रेम के अंदर। तो आगे वाले में स्टार्टिंग में ठीक है, क्योंकि क्वालिटी में कोई फ़र्क तो मुझे दिखता ही नहीं है भाई। पीछे से भी सेम ही है और आगे से भी सेम ही है। दूसरे फ़ोन में ऐसा होता है थोड़ा फ़र्क, बट आगे मेरा जो आगे का कैमरा है ना उसकी क्वालिटी बहुत बेटर क्वालिटी है। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।